खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसे हो? ऑलिव ऑयल कहाँ रखा है? वो वहाँ रखा है। तुम लोगों ने अपनी मर्जी से सारी सेटिंग बदल दी है। किसने कहा था ये यहाँ रखने के लिए? शेफ ने कहा था यहाँ रखने के लिए। कौन सा शेफ? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मुझे हर चीज फौरन अपनी पुरानी जगह पर चाहिए। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? करो जल्दी से। जी नजीब भाई। हेलो शाहान, कहाँ हो तुम? मेरी बात गौर से सुनो। माहिन इस वक्त बहुत गुस्से में। अगर तुम यहाँ फौरन नहीं आए तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। ठीक है भाई, ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं पहुंच रहा हूँ। मैं निकल ही रहा था। बात सुनिए मेरी। हाँ। क्या बहुत गुस्से में है? नहीं, आराम से बैठी गाना गा रही है। मैं कह तो रहा हूँ बहुत गुस्से में है वो। और तुम्हारे बारे में तो इतनी उल्टी सीधी बातें कर रही है कि शाहान बहुत लापरवाह है, जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं। करने दे भाई, गुस्सा करने दे। गुस्से में इंसान सच बोलता है। माहिन ने बताया कि जब से शाहान आया तुम फीलिया नहीं गए, और मेरे ख्याल से अभी भी सिचुएशन वही है। यानी अभी जो कुछ भी देखा मैंने। हाँ ऐसा ही है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं फिलिया कभी जाऊंगा। ये तो फीलिया के लिए बहुत बुरा और हमारे लिए बहुत अच्छा है। तुम्हारे साथ तो काफी रेस्टोरेंट वाले काम करना चाहते होंगे। कहीं से ऑफर आई क्या? नहीं तो अभी तक मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। अब एहसास हुआ कि काफी थक चुका हूं मैं। बहुत शुक्रिया। मुझे एहसास है। फुर्सत में इंसान को एहसास होता है कि वो कितना काम करता था। मगर मैं ये भी जानता हूं कि तुम जैसे एडमिनिस्ट्रेटर को कभी भी लोग खाली नहीं बैठने देंगे, देख लेना तुम। और यही सब सोचकर मैंने एक रेस्टोरेंट खोलने का प्लान किया है। हाँ, इसका मतलब वो बात सही थी। वो क्या? कल मुझे मेरे एक दोस्त ने कॉल करके बताया कि फीलिया के करीब में ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल रहे हो तुम। मुझे खुशी है कि यह खबर फैल चुकी है। हाँ सच है ये। मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूं और इसी वजह से मैं तुमसे मिलना चाहता था। चाहता हूं उस रेस्टोरेंट के मैनेजर तुम बनो। तुम नॉर्मल राइडिंग नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से नॉर्मल लोग बोरिंग होते हैं। मैं नहीं जानती कि ये इत्तेफाक है या फिर मेरी किस्मत, लेकिन शुक्र है फिर से मिल गए। शायद इसीलिए कहते हैं कि दुनिया छोटी है। यार, मुझे डर था कि तुम मुझे दोबारा नहीं मिल पाओगे, लेकिन आखिर तुम मिल ही गए। ओह,
यार तुम्हारी बाइक तो तुमसे काफी नाराज है, इसका हक अदा नहीं कर पा रहे हो। इतनी स्लो जो चलाते हो। सेफ्टी हर चीज से पहले आती है, स्पेशली स्पीड में। कह रही है कि बहुत बोरिंग इंसान हो। ये बात तुम्हें शायद बाइक नहीं बताएगी, लेकिन मैं लेट हो रहा हूं। शायद अचानक किसी मोड़ पर फिर मिल जाए। बहुत ही मगरूर इंसान हो तुम। 2 मिनट खड़े होके बात भी नहीं कर सकते मुझसे। काम के लिए लेट हो रहा हूं, प्लीज मुझे जाने दो। एक शर्त पे। कैसी शर्त? इत्तेफाक का इंतजार नहीं कर सकती मैं, और ना ही किस्मत के इंतजार में बैठ सकती हूँ, क्योंकि जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं है। देखो प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं इस तरह की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। किस तरह की चीजों में? तुम मुझसे फोन नंबर मांगोगी, फिर कॉल करोगी और फिर मिलना चाहोगी। नहीं तो टेलीफोन नंबर से मैं तुम्हारे घर का एड्रेस निकाल के तुम्हारे घर आ जाती। ठीक है, जा सकते हो तुम। लेकिन देखो, अगर इसी तरह फिर से हम इत्तेफाक से मिल गए, तब तुम मुझे अपनी खुशी से कॉफी पिलाने लेके जाओगे अपने साथ। राजी हो तुम? ठीक है। आज तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कैसे संभालेंगे हम, कैसे बनेगा ये। एक और ऑर्डर आया है। हाँ, और शेफ नहीं है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हूं ना। कौन सा इतने अरसे से शाहान यहाँ था, संभाल लूंगी मैं। हमने शाहान भाई को कॉल की थी, लेकिन बात नहीं हो सकी। अब मत करना उसे कॉल तुम। अगर आना होगा तो वो खुद ही आ जाएगा। ये समझ लो जैसे वो वापस ही नहीं आया। ये क्या हो गया? कैसी हो तुम? ठीक हो ना? आंखें तो खोलो अपनी। हाथ मत लगाओ उसे, हाथ मत लगाओ, पीछे हटो। मुझे देखने दो इसे। एम्बुलेंस को कॉल करें, प्लीज एम्बुलेंस को कॉल करें। एम्बुलेंस क्यों नहीं आई अभी तक? आ रही है एम्बुलेंस, आ रही है बस। ये ऑर्डर तैयार है, इसे भिजवा देना। ये प्लेट यहाँ क्यों रखी है? क्या कस्टमर आके खुद लेके जाएगा? जाओ उसे सर्व करो जाके। इसे चेक करो, देखो ये पक चुकी है। जी ठीक है। ओवन में खाना किसने रखा है? जाके देखो, वो तैयार है। इधर आओ, से हिलाओ आके। कुछ कस्टमर्स और आए हैं, कल भी आए थे ये लोग। ठीक है, तो ऑर्डर लो जाके। ऑर्डर तो मैं ले चुकी हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। शांजू, तुम देख रही हो ना अभी मैं बहुत बिजी हूँ। क्या मसला है बताओ। कल शेफ ने इन लोगों को एक स्पेशल डिश बना के दी थी, ये लोग आज भी वही डिश मांग रहे हैं, तो क्या कहूँ। शेफ नहीं है, बता दो उन्हें आज वो डिश नहीं मिल सकती। मगर काफी सारे लोग हैं, बस इसीलिए मना नहीं किया मैंने। क्या तो सही रही हो तुम। अच्छा बताओ, क्या है वो तुम्हारे शेफ की स्पेशल डिश? माहिन साहिबा, वो मैक्सिकन डिश थी। पता नहीं टर्किश खानों में कौन सी कमी है जो मैक्सिकन खाएंगे। कैसे बनाया था शेफ ने?
ठीक है, तो मैं कह देती हूँ कि ये डिश नहीं है आज, बल्कि नहीं, ये भी नहीं कह सकती। कहती हूँ आज हमारे शेफ की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो इसलिए जल्दी चले गए। मेरे ख्याल से ये बेहतर आइडिया है ना? शांजू, उनसे कहो कि उनका ऑर्डर तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरह से मना नहीं कर सकते हम। और शांजू, ऐसे करो कि पहले जाके तुम उनको ऑलिव ऑयल और ब्रेड सर्व कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है। बाहर बाहर बाहर, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं, बस पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। अच्छा, तो बस यही बात है क्या? तो मुइस, तुम क्या समझे थे? क्या कोई कैंसर वगैरह हो गया मुझे? नहीं नहीं, बाहर कैसी बातें कर रही हो? ऐसा क्यों समझूंगा मैं? मुझे लगा शायद कोई और बात है। यार, मेरे सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है। मैं जानती हूँ अपनी बॉडी को, मुझे पहले भी इस तरह का दर्द हो चुका है। परेशान मत हो, ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बाहर, एक काम करो, ये सब कुछ तुम छोड़ो, बल्कि तुम यहाँ आराम से खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन सा सूप बनाता हूँ। बस 10 मिनट दो मुझे। बुराक ने क्या कहा? क्या बात हुई उससे? जॉब ऑफर की है। कैसी जॉब? बाहर और क्या जॉब ऑफर करेगा मुझे? जाहिर है रेस्टोरेंट के मैनेजर के लिए ऑफर की है मुझे। तुमने क्या कहा? कोई जवाब नहीं दिया। अरे बाहर, तुम अभी तक यहाँ पे खड़ी क्यों हो? चलो आओ, चल के बैठ जाओ आराम से। टेबल नंबर 1 का ऑर्डर तैयार है? हाँ तैयार है, ले जाओ। लेकिन माहिन साहिबा, शेफ ने इसके ऊपर धनिया नहीं डाला था, बल्कि कुछ और डाला था। ऐसे ही ले जाओ तुम। याद आया, शेफ ने इसके ऊपर थोड़ी सी ना वो डाली थी। शेफ शाहान मौजूद नहीं है इस वक्त यहाँ पे। किचन से बाहर जाओ तुम, और जब तक तुम्हारा शेफ ना आ जाए अंदर मत आना। जाओ। इसे लेके जाओ तुम। क्या केस है? बैक स्लिप का केस है, खासी क्रिटिकल कंडीशन है, बेहोश है अभी। इनके पास आईडी कार्ड नहीं निकला, इसीलिए फैमिली को इत्तला नहीं कर सके। चलो चलो, ध्यान से लेके चलो, गर्दन में खासी चोट है। देखो गर्दन ज्यादा हिले नहीं। इनके सारे जरूरी टेस्ट कर लें, न्यूरोलॉजी को भी इन्फॉर्म कर दें, और कोशिश करो कि किसी तरह इनकी फैमिली से राब्ता हो जाए। प्लीज आपको यहीं रुकना पड़ेगा, आप अंदर नहीं जा सकते। ऑफिस जाएंगे आप? नहीं, पहले मुझे फीलिया जाना है। जी ठीक है। जी सॉरी, मैंने शायद गलत नंबर मिला दिया है। हेलो, मुझे दिया से बात करनी थी मगर। जी जी, ये दिया का ही फोन है। मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आप उसके भाई हैं ना? हाँ भाई हूँ, मगर आप कौन बोल रहे हैं? मुझे दिया से बात करनी थी। देखें, आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। एक्सीडेंट हो गया? मगर कैसे? अभी कहाँ है वो? कैसी है वो? कौन से हॉस्पिटल में? हेलो
देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उस वक्त वहीं मौजूद था, उसे मेमोरियल हॉस्पिटल ले आए हैं। ठीक है, मेमोरियल हॉस्पिटल है, ठीक है, जल्दी से मेमोरियल हॉस्पिटल लेके चलो, जल्दी करो। जी ठीक है सर। दिया मैडम ठीक तो है ना? मालूम नहीं मुझे, तुम जल्दी लेके चलो। हेलो। माफ करना बुराक, तुम्हारी कॉल्स अभी देखी मैंने। बहुत बिजी थी आज, इसलिए मोबाइल चेक ही नहीं कर सकी एक बार भी। माहिन, वो मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है और मैं इस वक्त हॉस्पिटल जा रहा हूँ। क्या? कैसे हुआ? अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में है? मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ, परेशान नहीं होना बिल्कुल तुम। हाँ ठीक है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? शांजू, एक इमरजेंसी है और मुझे फौरन जाना होगा। तुम शाहान को कॉल करो और उसे फौरन बुलाओ यहाँ। मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। बाहर देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना मजे का सूप तैयार किया है। तुम जरा भी अपना ख्याल नहीं रखती हो, लेकिन मैं अब तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चलो ये लो, शाबाश। तो तुमने मेरे लिए ये सूप बनाया है? अपने हाथों से बनाया है तुमने ये सूप? फिर तो जरूर। क्या हुआ बाहर? पियो ना। देखने से तो ये सूप नहीं लगता मुझे। हैं? क्यों, क्या कमी है इसमें? देखो जरा, ऐसा नहीं लग रहा कि तुमने सारी दालों का सूप बना दिया है? अगर तुम इसमें थोड़ा सा गोश्त डाल देते तो ये तो बेहतरीन सा हलीम बन जाता, लेकिन फिलहाल तो मुझे पतली सी दाल लग रही है। देखो, तुम्हारा जो दोस्त है वो तो एक बेहतरीन शेफ है। अगर तुम उसके साथ मिलकर कुछ सीख लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बाहर अगर तुम शाहान की बात कर रही हो तो वो मेरा दोस्त नहीं है। आइंदा उसे मेरा दोस्त नहीं कहना प्लीज। वैसे भी इस वक्त ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है ये अजीब सा सूप। और वैसे भी इस सूप को अब कैसे पीना है ये मैं नहीं जानती। बहुत बुरा बना है। थोड़ा गड़बड़ है। तो फिर मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर लेता हूँ, लाओ मुझे ये दो। ठीक है, ठीक है, मगर ऑर्डर करने से पहले मुझे ये बताओ कि बुराक का क्या होगा? तुम उससे क्या कहोगे जॉब के बारे में? इतनी अच्छी जॉब है तो मना तो नहीं करूंगा ना मैं। नहीं यार, नहीं यार, शाहान के साथ ऐसा मत करना। शाहान ने जो हमारे साथ किया उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक कॉल तक अच्छा नहीं ठीक है, की ठीक है, थी ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते। तो मेरे लिए सूप का ऑर्डर कर रहे थे ना, तुम वो ऑर्डर करो। मुझे बहुत भूख लग रही है। करता हूँ। जरा देखो कौन कौन से सूप हैं, तब तक मैं इससे काम चला लेती हूँ। हाँ खाओ तुम, मैं आता हूँ भी। चलो आ जाओ बेटा। अभी तुम फौरन खेलने मत बैठ जाना। पहले अच्छी तरह से अपना हाथ मुंह धो लो, फिर उसके बाद कपड़े बदल कर आराम से जो तुम खेलना चाहो खेल लेना। बेटा टैबलेट छोड़ो, पहले कपड़े बदल लो। मानो, मानो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मानो। अरे आज तो आप जल्दी घर आ गए। आप तो लेट आते हैं ना? क्या मतलब है? काम नहीं था तो आ गया मैं। अपने घर आने के लिए तुमसे इजाजत लेनी होगी। नहीं, वो मेरा ये मतलब नहीं था। आपको अचानक देखकर मुंह से निकल गया। मैं किचन में जाकर जरा खाना देख लेती हूँ प्लीज। भागो भागो, खबर दो उसे। जिन कस्टमर्स से आप पहले फोन पर बात कर चुके हैं उनसे दोबारा कॉल पर बात करते हुए आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। जब तक आप उन्हें इन्फॉर्म करते रहेंगे तब तक वो आपसे खुश होते रहेंगे। और जहाँ तक उनकी अपॉइंटमेंट की बात है तो उन्हें कोई 2 टाइमिंग्स देकर फैसला उन्हीं पर छोड़ते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। माफी चाहती हूँ, मुझे ये कॉल लेनी होगी।
बोलो क्या हुआ? मीटिंग में हूँ मैं। सिमी मैडम, हसान साहब आ गए हैं। क्या? अचानक ऐसे कैसे आ गए? मैंने भी यही कहा था मगर डांट पड़ गई मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम, क्या करूँ मैं? अच्छा ठीक है, परेशान मत हो। अगर मेरे बारे में पूछे तो कह देना शॉपिंग पे गई हूँ मैं, ठीक है? उसके सामने बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है मैडम, समझ गए। चलो ठीक है। अच्छा तो कहाँ थे हम? कस्टमर्स की बात कर रहे थे हम। अपॉइंटमेंट की बात कर रही थी। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है ये बता रही थी। बिल्कुल, अपॉइंटमेंट की बात। ठीक है। अब एक्सक्यूज मी, जी बोलिए। कैसी कंडीशन है? टेस्ट के रिजल्ट आ जाए तो डॉक्टर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी पेशेंट 4th फ्लोर पर आईसीयू के अंदर है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। शुक्रिया आपका। वेलकम। तुम्हें मालूम था ना कि यहाँ पे कितना ट्रैफिक होता है, तो फिर यहाँ से क्यों आए हो? चलो यूं ही खड़े रहोगे या हॉर्न भी दोगे? मुझे देर हो रही है। आहा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, झूला भी झूलने लग गया। आहा आहा मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि पार्क में झूलने आया है। मजा आ रहा है ना? शाबाश। अरे वाह नाजिम, आहा मजा आ रहा है मेरे बेटे को। हाँ बताओ, और झूलना है? ओ मेरे बेटे को और झूलना है? चलो ठीक है, और झूलते हैं। नाजिम माशाल्लाह, कितने साल का है? 2 साल का है। आपका बेटा है ये? क्या मतलब, ये आप क्यों पूछ रही है? हाँ, बेबी सिटर भी बच्चों को पार्क ले आती है ना, इसलिए। चलो बेटा घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। आ जाओ मेरी जान। रुके 1 मिनट, मेरा बेटा। हाँ मुबारक, शाम 8 बजे की एक और रिजर्वेशन कंफर्म हुई है। समझ नहीं आ रहा कि अकेले कैसे संभालेंगे हम। बोलो। इसमें परेशान होने की क्या बात है? जैसे हम लोग सुबह से संभाल रहे हैं वैसे ही शाम को भी संभाल लेंगे। कहना आसान है मुबारक। मोइज भाई को कॉल करूं मैं? हाँ करो करो। हाँ शांजू कहो। मोइज भाई आपकी मदद की जरूरत है हमें। ठीक है ठीक है, परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। बाहर तुम अपना ख्याल रखना। मैं फीलिया जा रहा हूँ, वापसी का पता नहीं है अभी। अच्छा, क्या वाकई में क्या हुआ है उधर? शाहान और माहिन दोनों गायब हैं, रेस्टोरेंट संभालने वाला कोई नहीं है। जाना जरूरी है मेरा। हाँ बिल्कुल जाओ, फौरन जाओ, जल्दी जाओ, भागो। तुम सीमी को बुला लेना, अकेले मत रहना। मुइज, मुझे बहुत बुरी लगती है ये हरकत। बार बार एक ही बात को दोहराते रहते हो। मैं खुद को अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। नहीं जाऊंगा फिर मैं।
ठीक है, मैं तुम्हारे सामने कॉल करती हूँ। देखो, अपनी आंखों से देखो, तुम उसी को मिला रही हूँ। रुको जरा। लेकिन हाँ, किचन में जाकर खाना बनाने का बिल्कुल भी मत सोचना। मजाक कर रही हूँ यार मैं। चलो जाओ। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ बेटा? सब खैरियत तो है? मैंने उस बताओ औरत को मुझे। देखा है। वाकई वो वही औरत थी। बेटा किसकी बात कर रही हो तुम? कौन सी औरत? तुम नाजिम को पार्क लेकर गई थी, क्या हुआ वहाँ? वो औरत नाजिम को लेने आई है हमसे। मुझे मालूम है अम्मी, मालूम है मुझे। मैं उसका मकसद जानती हूँ। वो नाजिम को हमसे छीनने आई है। डॉक्टर साहब कैसी है? क्या पेशेंट की फैमिली में से हैं आप? मैंने उसके भाई से बात कर ली है, वो रास्ते में आ रहे होंगे। जब उनके भाई आ जाएंगे तो मैं कंडीशन तफसील से बता दूंगा। ब्रेन हैमरेज का रिस्क है। ठीक है। ये तो अच्छा हुआ कि एक्सीडेंट के वक्त आप वहाँ मौजूद थे और फौरन उनको यहाँ ले आए। उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स अभी नहीं आई हैं, इसलिए मैं हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता। शायद कल तक होश में आ जाएं। डॉक्टर साहब क्या उससे मिल सकता हूँ मैं? हाँ, मिल सकते हैं। ठीक है। मेरा पीछा कर रही थी ना तुम? क्यों किया ऐसा तुमने? क्या फायदा? अब जल्दी से ठीक हो जाओ। उसके बाद हम साथ में कॉफी पियेंगे। तुमसे वादा है ये मेरा। बुराक, अब कैसी है वो? मालूम नहीं, ट्रैफिक में फंस गया था। मैं खुद अभी पहुंचा हूं। जी अम्मी। शहान बेटा, कहाँ हो तुम? घर आ जाओ जल्दी से। अम्मी सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है बहुत, जल्दी घर आ जाओ। ठीक है, ठीक है, आ रहा हूं मैं। कम ऑन यार, कम ऑन, कम ऑन।
फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह वो ठीक ही होगी। यही उम्मीद है। हेलो, मेरा नाम बुर्राक है और मेरी बहन यहाँ लाई गई है। उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है। दिया नाम है उसका। एक पेशेंट इमरजेंसी में लाई तो गई है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। प्लीज़ ज़रा जल्दी कीजिएगा। आप पेशेंट के भाई हैं? जी। क्या कंडीशन है मेरी बहन की? अभी वो होश में नहीं है, सर पर चोट आई है। ज़रूरी टेस्ट हमने करवा लिए हैं। सुबह तक टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी तो मैं सुबह ही कुछ बता सकूंगा। बस आप दुआ करें कि उनके कोई दिमागी चोट ना आई हो। उम्मीद तो यही है कि कल तक वो होश में आ जाएं। और अगर कोई दिमागी चोट होगी तो उनकी जान को खतरा है।